एक फेक पिज्जा ऑर्डर और एक हंसता खेलता खुश मिजाज लड़का हमेशा के लिए खामोश हो गया। यूएस से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर उस फैमिली को झंझोड़ कर रख दिया है जिनका बच्चा सुनहरे भविष्य का सपना लेकर विदेश गया है। 28 साल का एक इंडियन टेकी जो सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी भी करता था, उसे एक सुनसान इलाके में गोली मार दी जाती है। कुछ भी चोरी नहीं होता। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक रैंडम क्राइम था या फिर एक सोचा समझा मौत का जाल जिसका शिकार एक भारतीय युवा अमेरिका में बन गया? क्या सच में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को ट्रैप किया जा रहा है या फिर यह रेसिज्म का मामला है जहां जानबूझकर एक भारतीय को मारा गया? दर्शकों, आज हम बात करेंगे अंशुल कुंचा की मौत की और उस डर की जो अब हर इंडियन पेरेंट के दिल में बैठ गया है। स्टोरी शुरू होती है फिलाडेल्फिया यूएसए से। तेलंगाना का रहने वाला 28 साल का अंशुल कुंचा एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी भली जॉब कर रहा था, पर वीकेंड्स पर जब लोग आराम करते हैं, अंशुल एक्स्ट्रा कमाई के लिए पिज्जा डिलीवरी का काम भी करता था। बीते वीकेंड पर भी यही हुआ। एक पिज्जा ऑर्डर आता है और अंशुल लोकेशन पर पहुंचता है, पर वो जगह एक अबैंडन्ड, एक सुनसान इलाका था और जैसे ही अंशुल वहां गाड़ी से उतरता है, एक अनआइडेंटिफाइड हमलावर उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। अंशुल के सर पर कई गोलियां लगती है और वो मौके पर ही दम तोड़ देता है और गनमैन वहां से भाग निकलता है। अब आप सोचेंगे कि शायद ये एक रॉबरी की कोशिश होगी जो गलत चली गई। यूएस में डिलीवरी ड्राइवर्स के साथ लूटपाट आम बात है। अंशुल के साथ भी पहले एक बार ऐसा हो चुका था जहां उसकी चेन, फोन और कैश छीन लिया गया था, पर इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। हमलावर ने अंशुल का फोन, उसकी गाड़ी, उसके पैसे कुछ भी नहीं छुआ। वो आया, उसने गोली मारी और वो चला गया। अंशुल की बहन तन्वी का कहना है कि ये कोई रॉबरी नहीं बल्कि एक ट्रैप यानी एक जाल था। एक फेक कॉल करके उसे उस सुनसान जगह पर बुलाया गया ताकि उसे जान से मारा जा सके। 2 मास्क लोग जिन पर बैकपैक्स थे वो उस एरिया में देखे गए थे, पर उनका मकसद क्या था? उन्हें क्या मिला? एक निर्दोष भारतीय की जान लेकर जो अपनी मेहनत से पार्ट टाइम करके भी और पैसे कमाना चाहता था। ये सवाल अभी भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। अंशुल हैदराबाद से बीटेक करने के बाद बड़ी उम्मीदों के साथ मास्टर्स करने यूएस गया था और 4 साल से वो वहां मेहनत कर रहा था। जॉब लग गई थी, लेकिन एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। उसकी बहन तन्वी ने मीडिया के सामने जो कहा वो हर उस माँ बाप के दिल को चीर देगा जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं। उसने रोते हुए कहा कि अपने बच्चों को यूएस मत भेजो। मेरा भाई नहीं जाना चाहता था पर हमने उसे भेजा और देखो आज क्या हो गया, उन्होंने मेरे भाई को मार दिया। एक बहन का ये दर्द आज उस हर घर में गूंज रहा है जिनका बच्चा फॉरेन में पढ़ाई कर रहा है। फिलहाल फैमिली की सबसे बड़ी गुहार ये है कि अंशुल की बॉडी को जल्द से जल्द इंडिया लाया जा सके ताकि कम से कम उसका अंतिम संस्कार तो हो। फिलाडेल्फिया में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले को एक्नॉलेज किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि वो लोकल अथॉरिटीज और फैमिली के साथ लगातार टच में हैं और हर संभावित मदद पहुंचाई जा रही है। उम्मीद है कि मंडे तक बॉडी हैंडओवर कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बच्चे के जाने की नहीं है। ये कहानी है उस सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल उठाने की जहां एक फेक कॉल किसी की जिंदगी का आखिरी कॉल बन गया। क्या यूएस सच में अब हमारे बच्चों के लिए सेफ नहीं रहा है? क्या हर डिलीवरी के पीछे अब एक मौत का खेल हो सकता है? और पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ के अंशुल को क्या अमेरिका के फिलाडेल्फिया में इंसाफ मिलेगा? क्या उसके कातिलों को सजा होगी? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Download the One India app now